इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सम सरफेस। जनरली ऐसे क्वेश्चंस गॉस लॉ पर बेस्ड होते हैं और जनरली इन क्वेश्चंस में वी हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन से कोई फ्लक्स निकाल पा रहे हैं सरफेस से तो इंक्रीजेज आर कॉन्फिडेंस। बट एट द सेम टाइम अगर हम उसी क्वेश्चन को एक थोड़ा सा विजुलाइज करके एक ट्रिक लगा के और एक शॉर्टकट मेथड से कर पाते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस उस गॉस लॉ वाले एप्लीकेशन में और इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, इसमें इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इरेडोव, इट्स क्वेश्चन नंबर आई डोंट 3.21 शायद, बट लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इसका रेडियस इज गिवन इज कैपिटल आर, इट्स रेडियस इज कैपिटल आर। नाउ फ्रॉम दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर एक इनफाइनाइट प्लेन पास हो रहा है, से वाईजेड प्लेन, और उसकी डिस्टेंस उस यूनिफॉर्म स्फीयर के सेंटर से आर नॉट गिवन है। तो इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग द फ्लक्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द प्लेन जो स्फीयर के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाए हुए हैं, दिस इज द 3D विजुअलाइजेशन कि ये प्लेन आर नॉट डिस्टेंस पे इस स्फीयर को कट कर रहा है। डॉटेड लाइंस मीन्स कि प्लेन का दैट लाइन जो कि उस स्फीयर के पीछे है, एंड द बोल्ड लाइंस मीन्स जो स्फीयर के आगे है। तो ये एक 3D विजुअलाइजेशन है। और अगर हम इसी को साइड से व्यू करेंगे हम, तो आई विल सी ए स्ट्रेट लाइन, आई मीन प्लेन इज इन दिस वाईजेड प्लेन। तो मुझे इस पार्ट से फ्लक्स निकालना है जो कि स्फीयर के अंदर से पास हो रहा है। नाउ सी, अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करो तो जो प्लेन स्फीयर के अंदर से पास हो रहा है वो प्लेन स्फीयर को एक सर्किल के फॉर्म में कट करेगा, और उसका विजुअलाइजेशन ये है, देखिए। तो मुझे एक्चुअल में इस सर्किल में से फ्लक्स निकालना है। सर्किल, रिमेंबर सर्किल इज दैट पार्ट ऑफ द प्लेन जो कि स्फीयर के अंदर से पास हो रहा है। एंड रिमेंबर द स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इट्स डेंसिटी रो इज गिवन। तो ये 3 फिगर से मैंने समझाया है कि प्लेन कैसा है, साइड व्यू, और एक्चुअल में मुझे इस सर्किल में से फ्लक्स निकालना है जो कि स्फीयर के अंदर पड़ रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्लेन। तो लेट मी सी हाउ वी कैन प्रोसीड विद इंटीग्रेशन। सपोज मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लिया एंड दिस सर्किल इज दैट पार्ट ऑफ प्लेन जो कि स्फीयर के अंदर है। एंड वी नो दैट कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में जो फील्ड होती है, अगर हम फील्ड लिखें एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, तो दैट इक्वल्स टू रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम सेंटर, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम इस स्फीयर का चार्ज लेंगे पॉजिटिव, करेक्ट। तो आफ्टर नोइंग दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस सर्किल। तो नाउ सी, इस सर्किल के डिफरेंट पॉइंट्स इसके सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप लिया यहां पे, लाइक दिस। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद इंटीग्रेशन, और आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट आई विल ट्राई टू विजुलाइज द फिगर एंड ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन विदाउट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सम वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने क्या किया कि एक्स रेडियस का, सॉरी आर रेडियस का और डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप ली है। अब ये स्ट्रिप का सरकमफ्रेंस स्फीयर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, और वहां पे जो फील्ड होनी है वो फील्ड ऐसे होगी, सी ये ई है, बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर उस रिंग पर ये फील्ड है रेडियली अवे, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये डिस्टेंस तो आर नॉट आपको दिया गया है, इसको मैंने x मान लिया कि इस सेंट्रल पॉइंट से रिंग की पेरिफेरी x दूरी पे है। और अगर मैंने ये डिस्टेंस x मानी हुई है तो हमारे स्फीयर के सेंटर से रिंग की पेरिफेरी अगर x डिस्टेंस पे है तो ये एक्सप्रेशन काम करेगा वहां पे। नाउ सी व्हाट इज फ्लक्स फ्रॉम दैट रिंग, आप लिखोगे d फाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ द स्ट्रिप मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्ट्रिप, और थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप मीन्स 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर, एंड ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर डी ए एंड फील्ड, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो ये एंगल है फील्ड और एरिया वेक्टर में, तो आई एम गेटिंग दिस इंटू कॉस थीटा। नाउ इन दिस इंटीग्रेशन देयर आर 3 वेरिएबल्स x, r एंड थीटा। तो मैंने क्या किया, इसमें x को रिप्लेस करो, इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी स्मॉल।
तो अगर हम x की वैल्यू r0 बाई कॉस थीटा रख दें हम, x इज इक्वल टू r0 बाई कॉस थीटा, तो द सेम एक्सप्रेशन यू विल गेट d phi इज इक्वल टू 2 पाई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r0 बाई कॉस थीटा इंटू r इंटू कॉस थीटा। इसमें से आई थिंक कॉस थीटा इज गेटिंग कैंसिल्ड एंड ये जो एक्सप्रेशन बनेगा अपना, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है कॉल्ड r जो कि मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू दिस मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा d phi इज इक्वल टू 2 पाई रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r0 इंटीग्रेशन ऑफ r। अब r क्या है? r उस एलिमेंटल रिंग का रेडियस है। अच्छा, सबसे छोटी रिंग यहाँ पे होनी, सबसे बिगेस्ट रिंग यहाँ पे होनी है, तो स्मॉल r की लिमिट्स क्या होनी है यहाँ से? 0 टू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम दिस पाइथागोरस थ्योरम? इट्स इक्वल्स टू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r0 स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन जब आप r स्क्वायर बाई 2 करोगे तो 2 and 2 विल गेट कैंसिल्ड, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो हो जाएगा 1/3 टाइम्स पाई रो r0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r स्क्वायर में लिमिट्स मतलब r स्क्वायर माइनस r0 स्क्वायर। तो ये उस प्लेन के पोर्शन से फ्लक्स है जो पोर्शन स्फीयर के अंदर है, मतलब दैट सर्कुलर पार्ट ऑफ द प्लेन। आई होप इंटीग्रेशन इज क्लियर। जस्ट वन रिप्लेसमेंट, पुट x इज इक्वल टू r0 बाई कॉस थीटा और इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी सिंपल। तो ये आंसर आ चुका है। नाउ सी, मैंने क्या कहा था कि अगर हम इस इंटीग्रेशनल वाले क्वेश्चन को किसी कॉन्सेप्ट से अप्रोच करें, हम अगर मुझे पता है कि लेट अस टेक द नेक्स्ट फिगर, देखते हैं इसका हम। जैसे मान लो सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और ये पोर्शन ऑफ दैट प्लेन जो स्फीयर के अंदर, एंड वी नो दैट कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं दे आर रेडियली अवे लाइक दिस इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये उस सर्किल को काटेंगी और हेंस देयर इज फ्लक्स फ्रॉम दैट सर्किल। इन्हीं लाइंस का हमको फ्लक्स निकालना है। नाउ सी, लेट अस विजुअलाइज समथिंग। अगर मुझे लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन पता है, अब सोचिए आप कि अगर मैं एक कोन इमेजिन करूं लाइक दिस, सी, लेट अस इमेजिन ए कोन लाइक दिस। इस कोन के स्लैंट फेस में से कोई फ्लक्स नहीं होना है, बिकॉज इस कोन का जो कर्व्ड एरिया है उसमें से लाइंस टच करती हुई जाएंगी। तो जो भी फ्लक्स होना है वो इस सर्किल से ही होना है यहां पे। और अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ यूज कर लें, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। नाउ सी, इन दिस कोन इज अ क्लोज सरफेस, राइट? फ्लक्स केवल सर्किल से है, कर्व्ड एरिया में से कोई फ्लक्स नहीं है बिकॉज लाइंस आर टचिंग द कर्व्ड एरिया टेंजेंशियली। तो आप लिख सकते हो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0। नाउ सी, व्हाट इज चार्ज इनसाइड दिस येलो बाउंड्री जो कि कोन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे? दैट चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस r स्क्वायर? द सेम r स्क्वायर माइनस r0 स्क्वायर into height of the cone, and this height is given in the question that equals to r0 into r0। तो ये जो अपना फ्लक्स आया that equals to रो पाई r0 अपॉन 3/0 times r square minus r0 square। This is that same flux which we calculated using the concept of what? इंटीग्रेशन। तो अगर हम कंपेयर करें तो वही फ्लक्स आ रहा है। आई हैव सॉल्व द सिंगल क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ऑल्सो, बट उसके लिए जरूरी क्या है कि ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे उस कोन को टच करेंगी कहां पे और कहां पे उस कोन को काटेंगी। तो आई होप
वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो. आई हैव एक्सप्लेन्ड विथ 2 मेथड्स, इट्स क्लियर टू यू. और जनरली क्वेश्चन में जो फर्स्ट थॉट आता है वो होता है कि मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट कई क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सोच लीजिए तो इंटीग्रेशन की जगह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के भी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So for more conceptual problems, stay connected with these videos, to the precise, to the point approach, and thank you so much.